हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा 5th हाउस पे ही चल रही है, पंचम भाव पे। हमने संतान के बारे में चर्चा की। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अगर गर्भ में संतान आ गई तो संतान नष्ट ना होने पाए और संतान को हम कैसे तेजस्वी, कैसे ओजस्वी बनाएं। आप अगर इतिहास को पलट कर देखें तो महान से महान ज्ञानी भारतवर्ष में ही पैदा हुए हैं। ये अलग बात है कि इतिहास को अभी बहुत परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन सच में आप देखें तो भारत पूरे विश्व में है। हम सनातन धर्मावलंबी या हिंदू धर्मावलंबी पूरे विश्व में हम हैं। किसी ने चेंज कर लिया, परिवर्तित कर लिया, और यहाँ जो दृष्टांत हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इतना व्यापक हृदय किसी का हो नहीं पाया। सब अपने अपने पंथ में सीमित हैं, लेकिन हम विश्व की कल्याण करने की भावना से ओतप्रोत हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना, लोग पैदा किए गए, क्या लोग पैदा किए गए। जंगल में बहुत से वृक्ष अपने आप आ जाते हैं, लेकिन उन वृक्षों में से जो वृक्ष काट छाट के अलग से लगाए जाते हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। आप ऐसे आम के बीज डाल के फेंक के देखो, उसी को आप थोड़ा सजा संवार के थाला वाला बना के फिर आप जब मेंटेन करते हैं, उस वृक्ष का ग्रोथ उस वृक्ष के ग्रोथ से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप जो हमारे यहाँ विवाह क्या है, संस्कार है। विवाह संस्कार है, और जगह विवाह संस्कार नहीं है। हम लोग विवाह को संस्कार मानते हैं। अच्छा, विवाह में एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा, जो विवाह में हम लग्न निकालते हैं, ये लग्न किसके लिए निकालते हैं? लग्न निकालने का मेन थीम क्या है? क्यों लग्न निकालते हैं? सिर्फ दो शरीर के मिलन के लिए? क्या दो लोगों के शारीरिक मिलन के लिए लग्न का निर्माण होता है? नॉर्मल वे में आप कहेंगे, बोलेंगे हाँ, क्योंकि दो लोग एक नई गृहस्थी का सृजन करने जा रहे हैं, इसलिए लग्न का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है। दरअसल जो शादी की लगन निकाली जाती है, उन दोनों के ग्रहों को देख के, उन दोनों के लग्नों को देख के एक डेट डिसाइड की जाती है कि अब आपकी शादी हो गई। आने वाले 1 वर्ष में अगर आप संतान पैदा करते हैं, 9 माह में, 10 माह में, 1 वर्ष में अगर आप संतान पैदा करते हैं, तो इस लग्न के अनुसार आपकी संतान तेजस्वी होगी, ओजस्वी होगी। इसलिए हम शादी के लग्न को पकड़ते हैं, ठीक है ना। विवाह का जो मुहूर्त में लग्न निकाला जाता है, दरअसल इसीलिए निकाला जाता है। अब ये परंपरा की बात अलग रही कि आजकल लोग शादी के 2 वर्ष तक बच्चा चाहते ही नहीं। हम प्लान करते हैं 5 वर्ष बाद बच्चा पैदा करेंगे, तो लग्न का महत्व खत्म हो गया। तो जो शादी में लगन है ना, वो व्यापक अर्थों में है, और वो इसी अर्थ में है, एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए, एक अच्छे संतान हमारे परिवार में आए, अच्छी आत्मा आए, उसके लिए लग्न का शोधन होता है। या वेद पाठी ब्राह्मण से या ज्योतिष जानने वाले के पास लोग जाके मुहूर्त पूछते थे। अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है और जमीन भी सही नहीं है, तब आपका बीज मुरझा जाएगा। क्या होगा? 9 माह 9 दिन का पूरा गर्भ का चक्र होता है। जो प्रथम माह, तो प्रथम माह जो है, तो जब गर्भ की कुंडली आप बनाएंगे या गर्भाधारण हो गया, ठीक है ना, गर्भाधान के पश्चात उस जातक के लिए आप विचार करना शुरू करेंगे, तो एक कुंडली बनती है, गर्भ कुंडली। तो उस पर जो प्रथम माह नवग्रह में, जिसका प्रथम माह में भोग होगा, जो ग्रह प्रथम माह में बालक के ऊपर प्रभाव सर्वाधिक डालेगा, उसका नाम है शुक्र। शुक्र से ही जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रथम माह बच्चे के ऊपर शुक्र का व्यापक असर पड़ता है। अब प्रथम माह में आपको चाहिए, हमें चाहिए कि जातक या जातिका को, जो गर्भस्थ जातिका है, उसको शुक्र से संबंधित चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल कराई जाएं। शुक्र क्या है? खुश रहने का है, हंसी मजाक करने का है। तो ऐसे में हमारा शास्त्र कहता है कि किसी भी कंडीशन में ऐसी जातिका को तकलीफ ना दी जाए, उसकी जो भी मनोवांछित चीज़ें हैं उसको प्रदान की जाए। अगर वो इस माह में चटपटी चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि शुक्र चटपटा का कारक है,
तो चटपटी चीज़ें खूब खिलाइए, गाय की सेवा कराइए, ठीक है ना, गाय की सेवा कराइए, लक्ष्मी जी का पूजन कराइए, ठीक है ना, सजने संवरने के उनके जो भी डिमांड है उसको पूरा करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका बच्चा बहुत सुंदर होगा, सौम्य होगा। और शुक्र क्या है, संसार के समस्त संसाधनों का स्रोत है। तो बच्चे के पास अगर आपने यहाँ पे शुक्र से रिलेटेड चीज़ें दबा दी तो वो जो पतली सी रेखा है, क्योंकि अभी जीव आया हुआ है, शरीर बन रहा है, इस समय आपने जो संस्कार डाल दिए वो संस्कार जीवन पर्यंत चलेंगे। इसलिए प्रथम माह में जातिका के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव होता है तो शुक्र से संबंधित चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएं। इस माह में किसी भी तरह से मौसी इत्यादि शुक्र से रिलेटेड जो संबंध हैं, ठीक है ना, उनको किसी तरह से अपमानित न किया जाए, उनको रिस्पेक्टफुल्ली दिया जाए। तब प्रथम माह के जो संस्कार हैं गर्भाधान में या गर्भस्थिष्ट के साथ वो आपके पूर्ण होंगे। द्वितीय माह में मंगल का आधिपत्य रहता है। अब मंगल यहाँ पे क्या करता है, रक्त बनाना, मांस मंजा रक्त दूसरे माह में बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे असर किसका आएगा, मंगल का। अगर मंगल का आपने समुचित प्रभाव देखा, समुचित उसको सदुपयोग में लाए, मंगल की चीज़ें गर्भस्थ जातिका को आपने प्रोवाइड की, तो आपके बच्चे का हड्डी स्ट्रांग होगा, उसके रक्त स्ट्रांग होंगे, मांस मंजा स्ट्रांग होगी, ठीक है ना, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अब यहाँ जातिका को मीठा जरूर खिलाइएगा, मंगल मीठा पसंद करता है गुरु की तरह। लाल वस्त्र इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप पहना सकते हैं। बंदरों को चना खिलाइए, बंदरों को गुड़ खिलाइए, और भाइयों को भी थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, भाइयों को मान सम्मान दीजिए। भाइयों को अगर आप रुष्ट करेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। बहुत सूक्ष्म रेस पकड़ता है गर्भस्थ बालक। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख लिया था। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप तेजस्वी और ओजस्वी बालक चाहते हैं तो। तीसरा माह जो होगा उस माह पे गुरु का प्रभाव होगा। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु जीव है। अब यहाँ पे जीव आना शुरू हो जाएगा, धड़कना स्टार्ट हो जाएंगी। अब गुरु को स्ट्रांग करने के लिए केसर मिश्रित दूध दीजिए। हमारे आपके यहाँ सब लोगों के यहाँ जो भी इस तरह की औरत होती है उसको दूध में केसर मिला के दिया जाता है और कहा यह जाता है कि इससे बच्चा गोरा पैदा होगा। ये लोगों को समझाने का एक तरीका है, लेकिन दरअसल ये होता इसलिए है कि आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, आपका गुरु स्ट्रांग हो। गुरु स्ट्रांग होगा तो ज्ञान का कारक है, मान सम्मान का कारक है, उसको पता है कहाँ पे क्या कब बोलना है। समाज की भी डीलिंग कर लेगा, घर की भी डीलिंग कर लेगा और परमात्मा से कनेक्ट भी हो जाएगा। गुरु ज्ञान है, इसलिए केसर मिश्रित दूध पिलाने की परंपरा हमारे यहाँ ऋषियों ने दी। गुरु को मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई खिलाइए। भगवान विष्णु का पूजन कराइए, गुरु का ब्राह्मण का पूजन कराइए, इससे आपका बच्चा भी ब्राह्मण और गुरु का मान सम्मान करने वाला हो। हरिवंश पुराण का पाठ का श्रवण कराइए, इससे भी बच्चे में गुरु की जो क्षमता होगी दिन दूना रात चौगुना विकसित होगी। जो चतुर्थ माह होता है वो सूर्य का प्रभाव होता है। अब यहाँ पे सूर्य के लिए रस का सेवन कहा गया है। कुल देवी देवता का पूजन आवश्यक है। अगर आपको कुल देवी देवता प्रसन्न है तो सूर्यदेव प्रसन्न है। जिनको भी मान सम्मान में हानि होती है उनके कहीं ना कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं। अपने पिता को, जातक जातिका दोनों अपने पिता को पूर्ण सम्मान दें, उनको प्रसन्न रखें, सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, इससे आपका बच्चा तेजस्वी होगा, आपका बच्चा प्रभावशाली होगा। पांचवें माह चंद्रमा का आधिपत्य रहता है। चंद्रमा के प्रसन्नता के लिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें जितने भी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। माता को आदर करें, स्पेशली माता का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का मंत्र का जाप करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, इसी का जाप करें। निश्चित रूप से आपका बच्चा का मन बहुत अच्छा होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बहुत सिंपल नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मन से हार गए और गांडीव छोड़ के खड़े हो गए, बोले मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा महाराज जी, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ने उनके मन को ठीक किया कि नहीं, युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा। तो आपका मन, जितना आपका शरीर मजबूत है उतना मन भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब
इसके अगले महीने जो छठवें महीना होगा उसमें शनि आएंगे। शनि क्या होगा? शनि आपके नसों के कारक है, नसें उससे परिपूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। और शनि कसैली चीज़ों को खाता है, कसैली चीज़ों को पसंद करता है। कसैली मतलब कैल्शियम, कैल्शियम आप खिलाइए। हड्डियाँ बनना पूर्ण रूप से लगभग बन आती हैं या बनना आरंभ हो जाती हैं, या आप ये कह सकते हैं 60% बन गई हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे हड्डी बहुत मजबूत रहे। काली गाय की सेवा करिए, नौकरों को रिस्पेक्ट दीजिए। आपके यहाँ जो सेवादार है, सेवा कम करने वाले हैं, मजदूर वर्ग है, उनका रिस्पेक्ट करिए। इससे शनि बहुत मजबूत रहेगा, और शनि मजबूत होगा तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के अंदर सहज तरीके से आ जाएंगी। छठवें माह, पाँचवें छठवें, हाँ सातवें माह जो होगा बुध और राहु का होगा। तीसरे माह गुरु और केतु, कहीं कहीं शास्त्रकार केतु और राहु को अलग अलग माह देते हैं, किंतु राहु केतु छाया ग्रह है, इसलिए अलग जो है इनको माह देना तर्कसंगत नहीं है। तो गुरु के साथ केतु को संलग्न किया गया और राहु के साथ बुध को संलग्न किया गया। तो जो सातवां माह होता है, इस माह में बुध और राहु प्रभावित होते हैं, बच्चे पर प्रभाव देते हैं। इसलिए सातवें माह में ज़्यादातर बच्चों का जन्म भी हो जाता है, क्योंकि बुध फास्ट प्लेनेट है। फलों का सेवन कराएं, पत्तेदार सब्जियों का सेवन कराएं, प्रकृति के सानिध्य में रहें, प्रकृति के सानिध्य में रहें। बहन, बुआ, बेटी, इन रिश्तों को पूर्णतया रिस्पेक्ट दें, इससे आपका बुद्ध अच्छा होगा। बुद्ध अच्छा होगा तो क्या होगा? बुद्धि चातुर्य अच्छा होगा। समाज में कनेक्टिविटी बनाने वाला ग्रह है बुद्ध, ठीक है ना। जितना सामंजस्य बनाने का काम है, संचार का काम है, वो सारा बुद्ध का काम है। वे ऑफ टॉकिंग बुद्ध है, चातुर्य बुद्ध है। तो बुद्ध अच्छा होना स्वाभाविक है, अच्छा होना चाहिए। इसलिए बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए आप इन चीज़ों का सहारा लीजिए। यहाँ पे आप प्रत्येक ग्रह के अनुसार मंत्र जाप कर सकते हैं, प्रत्येक ग्रह के इष्ट का स्मरण कर सकते हैं। 8वें माह में पुनः चंद्र भगवान का आगमन होता है और 9वें माह में पुनः सूर्य भगवान का आगमन होता है। गर्भस्थ के ऊपर सूर्य और चंद्र 2 बार प्रभाव देते हैं, क्योंकि आत्मा के कारक हैं, मन के कारक हैं, ठीक है ना। सूर्य चंद्रमा से ही उत्पत्ति है। तो ये पूरे चक्र में 2 बार इनका कार्यकाल आता है। तो 8वें माह में चंद्रमा का होगा, चंद्रमा संबंधित चीज़ें आप ग्रहण कराइए। 9वें माह फिर सूर्य आते हैं, सूर्य संबंधित चीज़ों को ग्रहण कराइए। इससे क्या होगा? 2 फायदे हैं। क्या? 2 फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि आपकी संतान 100% ओजस्वी होगी, तेजस्वी होगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, जैसा आप संतान चाहते हैं वैसी संतान की प्राप्ति होगी। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं कि हम ओजस्वी तेजस्वी संतान पैदा करें। भारतवर्ष को फिर से विश्व के आध्यात्म के ऊंचाई पे हमारा भारत था, विश्व गुरु की बात हम कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें पौध तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें फसल तैयार करनी पड़ेगी। सिर्फ बात करने से नहीं होगा। इसलिए ज्योतिष को सीखिए, उसके अनुसार तेजस्वी ओजस्वी बालक पैदा करिए। एक छोटी सी कथा मैं बताता हूँ आपको। जब द्रोणाचार्य की शादी हुई तो एक बार कृपाचार्य ने उनसे कहा कि दूसरे को बहुत मंत्र जाप बताते हो, खुद बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा, सुनो कृपी, एक ही बालक पैदा करूंगा, लेकिन ऐसा पैदा करूंगा संसार में अद्वितीय होगा। और कथा यह है कि जब गुरु उच्च में आए तब उन्होंने अश्वत्थामा को पैदा किया। क्या? अश्वत्थामा को पैदा किया। और महाभारत के रण में आप देखिए सब खत्म हो गए, लेकिन अश्वत्थामा आज भी है। अब ये अलग बात है कि उनके कर्म खराब हुए तो उसकी परिणति अलग हो गई। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ संतानों को पैदा करना है तो मुहूर्त के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। साथ में आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक और पॉइंट बनता है आपका, इन डेट पे अगर संतान को सब कुछ देखते हुए कोई प्लेनेट ऐसा आता है जो पंचम भाव पे विच्छेद करा रहा है, उसको कैसे देखें। अभी मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल विच्छेदी ग्रह है, तो आपके कुंडली में सेकंड मंथ में गर्भपात मंगल कराएगा। किस दिन कराएगा? ज्योतिष वो मैथमेटिक्स आपको बताएगी, आप डे वाइज डे प्रेडिक्शन कर सकते हैं किस दिन कराएगा। मंगल आपके जातक जातिका के कुंडली में कितने में है? मंगल जिसके पंचम भाव पे विच्छेदी प्रभाव डाल रहा है, उसकी कुंडली में मंगल कितने डिग्री का है? मान लीजिए मंगल कितना डिग्री का है? 27 डिग्री का है। तो 57 डेज में गर्भपात कराएगा। 56 और 57 डेज पे ही गर्भपात होगा, ये आप चेक कर सकते हैं।
अब यहीं पे सूर्य अगर पाप प्रभाव में आया, ये विच्छेदी ग्रह में आया, तो सूर्य क्या करेगा, 90 दिन के बाद से लेके, सूर्य अगर 15 डिग्री का है तो 105वें दिन गर्भपात करा देगा, 105वें दिन गर्भपात करा देगा। शनि अगर पाप प्रभाव में आया तो 6वें मंथ बच्चा पैदा करा देगा, जिसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राहु अगर पाप प्रभाव में आया इस तरह प्रभाव देगा। इनको आप कैसे चेक कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि हमारा 57 डेज में ये 105वें दिन गर्भपात हो सकता है, उस टाइम खान पान का विशेष ख्याल रखें। जो ग्रह गर्भपात करा रहा है उसकी रेमडीज को ठीक करिए। अगर वो ग्रह मान लीजिए ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव लेकर बैठा है, कभी कभी होता है, मान लीजिए मंगल ही ज़्यादा पाप प्रभाव लेकर बैठा हुआ है, मंगल आपकी कुंडली में तृतीयेश हो सकता है, एकादशेश हो सकता है, खष्टेश हो सकता है, अष्टमेश हो सकता है, यहाँ पे बैठे हैं ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाएंगे। तो अब आप जब भी ग्रह अगर आपकी बात ना सुने, तो ग्रह के इष्ट को पकड़ लीजिए, ग्रह को सुनना ही पड़ेगा। ये आपको मैं मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। अगर ग्रह आपकी बात नहीं सुनता है, ग्रह के इष्ट को पकड़िए, ग्रह अपने आप बात सुनेगा। इस तरह के प्रभाव में अब आपको मंगल के इष्ट को पकड़ना है, बुध के इष्ट को पकड़ना है, राहु के इष्ट को पकड़ना है। प्रत्येक ग्रह का एक इष्ट देवता होता है, उसके मंत्र का जाप कराइए, वो ग्रह बिल्कुल शांति से रहेगा, गर्भपात नहीं करा सकता। ठीक है ना? इस मैथमेटिक्स को आप लोग स्वतः आजमाइए और इसको लोगों को प्रोवाइड करिए। इस वीडियो को जरूर सब लोग शेयर करिएगा, इसलिए कि ये बातें समाज में जानी चाहिए और समाज इसका सदुपयोग करे। ज्योतिष सीखना भी है, ज्योतिष सिखाना भी है। इस प्रकार से खुद अपने मार्ग को देखना भी है और दूसरों को दिखाना भी है। तो अभी पंचम भाव पे ही एक पॉइंट पे और चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, राधे राधे।